संसार के जो वैज्ञानिक और हम आप जो हैं उसको चिलम हाथ में पकड़ा रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये गलत है। आपने कभी भोलेनाथ को चिलम पीते देखा? नहीं देखा। प्रमाणित कर सकते हैं? नहीं कर सकते। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम जठले 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 संयम। फिर लगे रहो, आए थे हरि भजन को और ओटन लगे कपास। जय श्री महाकाल मित्रों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि हम बाबा बोले टीम आप लोगों के लिए लगातार हरिद्वार से साधु संतों का जो वचन है वो आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं। इसी वीडियो सीरीज़ में अब हम जिन साधु बाबा के पास आए हैं, अब हम उनके बारे में कुछ जानते हैं, उनसे कुंभ का वर्णन सुनते हैं। सर्वप्रथम हम शुरुआत करते हैं उनके परिचय से। बाबा जी, आपका नाम? हमारा नाम नागा तपस्वी शिवानंद गिरी, जूना अखाड़ा तेरामणि। बाबा जी, हम जानना चाहते हैं कि आप कहाँ विराजते हैं? हमारे गुरु पीरों का आश्रम और अपने द्वारा चेतन आश्रम तो 5 आश्रम है, जिसमें कि 2 आश्रमों में ज़्यादातर हमारा रहना होता है। प्रथम आश्रम है आपका ग्वालियर, घाटी गांव के नाम से है, वहाँ पर अपना अनाथ गौशाला बनखंडी हनुमान आश्रम है। दूसरा आपका बलदेव संतोषी माता आश्रम चौराया। तीसरा आश्रम आपका केसर न्यू क्लॉथ मार्केट इंदौर। बाबा जी, हम जानना चाहते हैं कि आपने कितने वर्ष की आयु में संन्यास धारण किया? ये प्रश्न थोड़ा अजीब हो सकता है, परंतु आप अगर बताना चाहें तो दर्शकों को बहुत अच्छा लगेगा। हम 6 साल की अवस्था में संन्यास ग्रहण किए थे, और जो कि अभी तक चला आ रहा है, जिसमें कि 7 साल खड़ी तपस्या किया, 6 महीना मौन व्रत रहा, 2 साल करीब फलाहार का व्रत रहा। अब बरकरार वर्तमान में जो है अपनी हठ योग जिस प्रकार से चलना चाहिए वो चल ही रहा है। बाबा जी, बहुत ही श्रेष्ठ तपस्या रही होगी आपकी। हम जानना चाहते हैं बाबा जी कि आपके संन्यास में मुख्य कारण आपके गुरु का मार्गदर्शन रहा या फिर आपकी का खुद का कुछ विरक्ति रही संसार से? क्या कारण रहा आपका मार्गदर्शन रहा है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। संत जीवन के देखिए 2 प्रकार के मानसिकता रहती है। एक तो वो रहता है कि प्रारब्ध, जो अपने पिछले जन्म में अगर हमसे कुछ त्रुटि रह गई भजन में, तो इस जन्म में आपको संत बनना ही बनना है, वो लाजिब है। और उसको अगर पहचान की दृष्टि से आप देखना चाहेंगे तो वो आपका सिर्फ ये है कि 5 साल की अवस्था में, 6 साल की अवस्था में, कहने का अर्थ है जब उसको अबोध नहीं है, ज्ञान नहीं है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या करने जा रहा हूँ, और उस अवस्था में अगर वो संत बन जाता है तो आप उसको ये समझ सकते हैं कि इसका कोई पूर्व जन्म का भजन अधूरा है जो इस जन्म में उसको पूरा करना है। और एक वो होता है जो कि घर से, संसार से दुखी होकर, माता पिता को दुखी करके और संत की वैभव को देखकर संत बन जाते हैं। तो उनकी जो सोच है, उनकी जो नकारात्मक है, उन जैसे लोग ही अपने समाज में एक गंदगी को फैलाते हैं। अन्यथा जो संत है वो बाल योगी है, और जिसके अंदर गुरु की भक्ति करने की इच्छा है तो वो अपने जीवन में खरा उतरता है। बहुत ही उत्तम महाराज जी। बाबा जी, हम जानना चाहेंगे आपके गुरु के बारे में थोड़ा सा परिचय आप। हमारे गुरु जी थानापति श्री महंत बाल योगेश्वरानंद गिरी महाराज, बनारस से उनका पुकार था। गुरु आश्रम हमारा जो गुरुद्वारा चेतन आश्रम है वो बाबा मौजगिरी, जो कि आज के डेट में पूरे भारत में मशहूर है, जूना अखाड़ा मौजगिरी। और हमारे गुरुदेव 2 जन्मों के संत थे। पहले जन्म में जीवित समाधि, और दूसरे जन्म में अपने भजन को देखते हुए, संसार और कलयुग को देखते हुए उन्होंने कहकर ही अपना शरीर को परित्याग किया था, जिसको एक दृष्टि दे दी गई थी। लेकिन वो तपेश्वरी संत थे, हठ योग थे और अष्टांग योगी थे। उनके जैसा योग करने वाला अभी तक भारत में दूसरा अपने जीवन काल में मैंने नहीं देखा। बाबा, हम जानना चाहते हैं कि कुंभ की महिमा क्या है, क्यों इतना विशेष माना जाता है सनातन धर्म में? इसके बारे में आप थोड़ा सा हमें बताइए। कुंभ एक अमृत कलश है, और उसको दूसरी भाषा में कहा जाएगा तो वो एक कल्प वृक्ष है। ना तो कभी जवान होता है, ना कभी बुढ़ा होता है, ना ही कभी उसकी समाप्ति है। दूसरी बात यह है कि कुंभ जो है 14 रत्नों में से एक रत्न है कुंभ, जो कि उसे सुर और देवताओं के बीच में प्रकट हुआ। तो उसको प्राप्त अगर देवता करते तो जगत का कल्याण होता, और जो कि अभी हो रहा है वर्तमान में। लेकिन उसको असुर भी प्राप्त करना चाह रहे थे। अगर असुर प्राप्त कर लेते तो हमारे सृष्टि में जो आप देख रहे हैं आज के डेट में वो चीज़ नहीं होता।
तो जो कुंभ है, उस कुंभ को ये कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने महासुंदरी का रूप धारण किया और उस कलश को लिया कुंभ का, और उसको अपने योग माया से पृथ्वी में लेकर चारों तरफ घूमी, जो कि 4 जगह ये कुंभ का कलश जो अमृत है वो 4 जगह गिरा देवताओं के लड़ाई झगड़ा में, जो कि एंड में कपटवश जो है राहु केतु जिसे हम कह देते हैं, उसने अमृत का पान किया था। लेकिन जब तक भगवान सुदर्शन से उसका प्रहार करके उसको 2 भागों में विभाजित भी कर दिया, लेकिन अमर हो गया वो, आधा उसका पेट में चला गया, आधा उसके कंठ में रह गया, तो 2 भाग उसके रहे राहु और केतु के नाम से, जो कि आज भी भगवान और देवताओं को एक छल और कुदृष्टि से देखता है। जो आप ग्रहण देखते हैं वो ग्रहण राहु काल का ही होता है, जो कि देवताओं को कुपित करने के लिए वो आज भी लगातार प्रयासरत है। तो कुंभ जो है 4 जगह छलका। सर्वप्रथम आपका हरिद्वार, दूसरे नंबर में आपका उज्जैन, तीसरे नंबर में आपका प्रयाग जिसे इलाहाबाद कहते हैं, और चौथे जगह में आपका 2 जगह बूंद छलका, लेकिन उसको एक ही जगह माना जाता है, वो त्र्यंबकेश्वर, जिसमें कि रामघाट और त्र्यंबकेश्वर मंदिर में जो कुंड है उस कुंड में 2 जगह छलका। तो ये कुंभ वो है। और कुंभ करने का जो वर्तमान में नियम होना चाहिए, जो हमारे शास्त्रों में वर्णित है कि कुंभ इस प्रकार से करोगे तो आपको जो चाहिए वो आपको प्राप्त हो सकता है, जैसा आप चाहते हैं वो आपको मिल सकता है। तो कुंभ के 2 उपाय हैं। प्रथम ये है कि अपने मन से, मन की गति से चलने वाला, ना तो माता पिता को मानने वाला, ना समाज को मानने वाला, ना संतों को मानने वाला, बस उनके आड़ में एक अपने मन की मानी करना, जिसको कहते हैं मनमुखी साधु भाषा में। और अगर धर्मशास्त्र के रूप से अगर आप कुंभ को करेंगे तो वो थोड़ा कठिन है। उसमें आपको शारीरिक सुख जो आप देखना चाह रहे हैं वो आपको वो चीज़ प्राप्त नहीं होगा। वो इसलिए कि आपकी जिम्मेदारी में माता पिता हैं, आपके जो घर में जो देवता पूजे जाते हैं वो आपके घर में देवता हैं, जिसको आप साथ लेके चल रहे हैं। ना तो आप कोई व्यसन कर सकते हैं उस समय, और ना ही अपने सुख शांति के ओर ध्यान दे सकते हैं। माता पिता को कुंभ कराना, तो कुंभ का जो मेन लक्ष्य है वो यही है। अगर माता पिता सामर्थ्यवान है तो उनको साथ में लाएं, अनुग्रह करके कि आप चलिए माता पिता, आपके द्वारा हमको कुंभ का नसीब होगा, दर्शन होगा और अच्छे बुरों की एक पहचान होगी। और माता पिता खुश होते हैं तो अपने जो घर में देवता जिसको आप पूज रहे हैं, तिखाले में, अलमारी में, मंदिर में बैठाकर, उसको भी एक रात्रि पहले आह्वान कर दीजिए कि हाँ हे देवता, हम अपने माता पिता के साथ में कुंभ जा रहे हैं, आप हमारे साथ प्रस्थान करें संत दर्शन को, कुंभ मेला के लिए। तो एक उसका एक निमंत्रण भी हो गया। दूसरे दिन आप चलेंगे तो माता पिता आपके साथ ही अपने देवता को भी एक डोली में सजाइए और वहाँ से नंगे पग चलिए। ना उस समय आपको साबुन, तेल इत्यादि ये जो छोर कर्म है वो नहीं करना है, जैसे कि तेल लगाना है ना, और स्नान करके वस्त्र से पोंछना शरीर को, ये सब छोर कर्मों में आता है। नखून काटना, दाढ़ी बनाना, ये छोर कर्म है। अगर आप तीर्थ कर रहे हैं तो उस समय विशेष रूप से शुद्धि का ध्यान दिया जाए। और जहाँ तक हो तामसी से बचे, जैसे लहसुन, प्याज और इत्यादि लोग तीर्थों में जा रहे हैं तो मांस, मदिरा यानी उल्टे सीधे शोक है माल कर रहे हैं, तो वो तीर्थ नहीं है। वो एक तरीक़ा से आप पाप की गठरी जो है उसको तीव्र गति से बांध रहे हैं। और ऐसे मौके में वो पाप जो 1% मिलना चाहिए वो आपको ब्याज लगा के 10% मिलता है। इसलिए अगर कुंभ आप कर रहे हैं तो अपने तरफ से स्वच्छता से कीजिए, स्वच्छ का परिचय दीजिए, तो ही कुंभ का महत्व है। अन्यथा मन से आप चलेंगे तो एक कहावत है, लैंग्वेज थोड़ा गलत है लेकिन वो सटीक चीज़ है, रंडी की गदर गंडियों ने खोदी। जंगल नहीं होते तो मोर कहाँ छुपते, और साधु नहीं होंगे तो चोर कहाँ छिपते। इस भेष में हर प्रकार का संत है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी, यानी तरह तरह के लोग हैं। बस उसकी एक है कि समाज को पहचान करना कौन क्या है। और आज का जो समाज हमारा पढ़ा लिखा है, मानता हूँ एजुकेशन है, एजुकेट है, लेकिन उनके अंदर जो एक पहचान की जो शक्ति होनी चाहिए वो शक्ति उनके पास नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो दुख होता है ना वही स्मरण दिलाता है लाइफ में कि कौन अच्छा है, कौन बुरा है, क्या है और क्या नहीं है। अब वो चीज़ को उसने जीवन में कभी अनुभव ही नहीं किया है तो उसे अच्छे बुरे की परख नहीं होती है। तो मेरा सभी से यही एक विशेष अनुरोध है कि मना नहीं करता हूँ कि आप व्यसन नहीं कीजिए, कि संतों की सेवा मत कीजिए, कि माता पिता की नहीं कीजिए। आपके जो मन में आ रहा है वो कीजिए, लेकिन अपने तरफ से कभी किसी के बुरा मत सोचिए। अगर किसी को आप अच्छा नहीं बोल सकते हैं तो उसको बुरा मत बोलिए, ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए।
ये जीवन अनमोल है। 84 लाख योनियों को जीतने के बाद ये मनुष्य का योनि प्राप्त होता है। 84 लाख योनि में एक मनुष्य का ही योनि को उत्तम बताया गया है, जो कि स्वयं का भी कल्याण कर सकता है और अपने मार्ग से, अपने भजन के शक्ति से 10 का भी कल्याण कर सकता है। अन्यथा 84 लाख योनि में जो 43 लाख योनियाँ हैं वो अधोगतों की योनियाँ हैं, जिसको भोगते रहो। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम जठले 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 संयम। फिर लगे रहो, आए थे हरि भजन को और ओटन लगे कपास। अगर मोक्ष को प्राप्त करना है और इस मानवता में जो आज का दिन आपने देखा, जो आपके पितरों ने देखा, जो आपके माता पिता देखते आ रहे हैं, अगर उसको आप बदलना चाहते हैं तो सर्वप्रथम तो अपने आप को बदलिए। क्यों? आप लोग अभी तक सिर्फ गुण को ही, अवगुण को ही देखते हो सामने वाले का। कभी कभी उसके गुण को भी देखो। जिस दिन आपको उसके गुण दिख जाएंगे ना, तो वो अवगुण आपको उसके सामने फीका दिखेगा, और जो गुणवान है उसके अंदर में अवगुण जरूर होगा। ये मेरा जीवन का परिचय है, अनुभव है कि अगर जिसके अंदर गुण है तो उसके अंदर एक ही अवगुण हो, लेकिन वो इतना देखने में बलंकारी लगेगा कि आप उसको सीधा की सीधा घृणी दृष्टि से देखोगे। तो देखना है अगर इंसान में, तो उसके गुण को देखो। गुण को देखोगे तो नारायण मिल जाएंगे। कुंभ कर रहे हो, कुंभ करना चाहते हो, तो पहले माता पिता की आज्ञा लो। सबसे पहला गुरु, सबसे पहला तीर्थ, सबसे पहला वेद माता पिता को ही बताया है। माता पिता ही दुखी हैं तो ना तो आपका भजन लगेगा, ना ही आपका संत का जीवन रहेगा, कुछ भी नहीं है। संसार है, नर्तन है, साधन भव सिंध तरलो, और ऐसा समय फिर आए ना आए। जो आज एक समय है, जिस समय पे हम शांति से हम वार्तालाप कर रहे हैं, 2 संत बैठे हैं, एक दक्षिण भारत से बैठे हैं, 2 भाई लोग भी खड़े हैं, एक महाराष्ट्र से बैठे हैं। अब ये जो समागम है, जो ये पल है, आप इसको दोबारा ला के दिखाइए, नहीं ला सकते। तो जो मिला है परमात्मा से, जो हमारे माता पिता से जो हमें संस्कार मिले हैं, उसका पालन करो, उसको अनुभव करो, तो संसार में सब कुछ सही है। और मेरा तो यही मानना है, अगर माता पिता अगर सुखी हैं तो आप भी सुखी हैं, अन्यथा कुछ नहीं मिल सकता आपको संसार में। और गुरु शब्द बहुत बड़ा है। गुरु जो अंधकार से प्रकाश को दिखा दे, जिसके पीछे हम भाग रहे हैं उसको मिला दे, भले वो अंतिम समय पे मिलवाए। हम नहीं कह रहे हैं कि वो तत्क्षण दिखा दे, तुरंत दिखा दे, भले वो मेरे को अंतिम समय में दिखा दे, लेकिन दिखा दे, तो वो भक्ति सफल है। तो इसलिए गुरु बनाओगे तो जान के, पानी पियोगे तो छानोगे, है ना। गुरु शब्द बहुत बड़ा है। ये नहीं कि हमने अभी गुरु बना लिया, कल को उसके एक अवगुण को देखे तो उसके बारे में हम बुराई कर रहे हैं, उसके लिए हम कांटे बो रहे हैं। तो ये समझ लो कि एक तो होता है ब्रह्म हत्या, वो ब्रह्म हत्या से भी हजारों गुना ब्रह्म हत्या जैसा पाप है। यही मैं सबसे कहना चाहता हूँ। जय श्री महाकाल। बाबा जी, बहुत अच्छा हमारा ये जो वार्तालाप रहा है, बहुत अच्छी रही है वार्तालाप। एक और प्रश्न मैं पूछना चाहूँगा कि जो भस्म का तिलक लगाते हैं, इसके पीछे का क्या रहस्य है? इसको क्यों लगाया जाता है? क्या है इसके पीछे को, कुछ आप दर्शकों को बताएं। देखिए, एक स्तुति है, समझने वाले समझेंगे तो अच्छी बात है। इसमें 2 स्तुति आती हैं। एक तो यह है कि महादेव शंभु सभी बात पूर्णम, लपेटे जटा जुट खाए धतूरे, और चढ़े शीश गंगा भुजंगा विराजे, रहे देव नंगा सभी काम साजे। कैलाश राजा शिवचंद्र भाले, गले में पड़े नागभूषण निराले, फरिंद्र माथे मुकुट जलहारी, कारण शंभु भव दुखहारी। बैराग योगी शूल पानी, सदा समाधि निज बोधवानी, उमा निवासा त्रिप्रांतकारी, तुझ बिन शंभु मुझको न तारी। एक तो ये है। और दूसरा ये है जो कि 3 लोक से न्यारा है, मथुरा। ब्रज भाषा में कहते हैं, जब भंग का भोग लगता है, 2 ही देवताओं ने भंग छाना, एक तो महादेव ने भंग छाना। आज उसको संसार के जो वैज्ञानिक और हम आप जो हैं उसको चिलम हाथ में पकड़ा रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये गलत है। आपने कभी भोलेनाथ को चिलम पीते देखा? नहीं देखा। प्रमाणित कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हाँ, ये इनके अंदर समाहित थे। इनको जो चीज़ की इच्छा बनाते थे वो चीज़ इनको, उसका सुख उनको प्राप्त हो जाता था। और जो उनके जो भक्त थे अंधे, जो उसके पीछे दीवाने थे, समर्पण थे, वो अपने भाव को लड़ाते थे। ये चिलम भर दिया, कौवा के पत्ते में बना के भांग रगड़ के धर दी। तो ये सब क्या है कि अपनी एक मानसिकता और अपना एक भजन, अटूट भजन जिसको कहते हैं, लगाव, लगन से ही भगवान रिझते हैं। तो जो भंग और जो ये जो स्वरूप है तिलक, ये अपने आप में एक
बहुत बड़ा शांति को प्रदान करने वाला चीज़ है। जैसे कि सन्यासी परंपरा में सुबह चंदन का तिलक लगाते हैं, केसर चंदन का। केसर चंदन को लगाने से ये है कि मानसिकता शांति रहती है और जितने भी देवता हैं भले एक क्षण के लिए विराजमान हो अपने मस्तक में, तो अगर पूरे शरीर में अगर कोई जगह शुद्ध बताई गई है जहाँ भगवान बैठ सकते हैं तो वो है अपनी ब्रह्मांड, मस्तक जिसे कहते हैं, वहीं विराजते हैं। तो अगर वहाँ आप स्वरूप लगा रहे हैं तो एक तरीक़ा से अपने विराजमान देवता को आप पूज रहे हैं। खाली मस्तक क्षत्रिय, ब्राह्मण और सन्यास, ये 3 लोगों को गौ हत्या जैसा पाप बताया है। अगर क्षत्रिय है तो तिलक लगाना है, ब्राह्मण है तो तिलक लगाना है। लेकिन आज के डेट में ब्राह्मण चोटी नहीं रख रहा है, तिलक नहीं लगा रहा है, धोती नहीं पहन रहा है, जींस पहन के जा रहा है, पोथी पत्रा लेके जाने में शर्म आ रही है। अब तो लैपटॉप कलयुगी चल गया है, उसको देकर पूजा करा रहे हैं, पद्धति कर रहे हैं। पहले गर्भगृह में नहीं घुसती थी नारी, अब अपने पति को तो बाहर कर रही हैं, बाहर के यारों से यारी जोड़ रहे हैं और है सो मंदिर में घुस रही हैं। तो क्या है कि संसार धीरे धीरे अंधकार की ओर जा रहा है, लेकिन जीत इसलिए है कि सत्य की ही जीत होती है। अंधकार तो आज भी है और कल भी था, सतयुग द्वापर त्रेता। आज उसको सफल होने में समय लगता है, पहले उसको समय नहीं लगता था। लेकिन पहले परमात्मा को प्राप्त करने में समय लगता था।